हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना। ठीक है, तो 10th के लेवल पर कितने अच्छे से हमें इलेक्ट्रिक मोटर आना चाहिए। ठीक है, और ये बोर्ड का टॉपिक भी है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो हम किस तरीके से बोर्ड में लिखेंगे उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लिखिएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं तुरंत, है ना, फालतू की बातें नहीं करेंगे। लिखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। देखिए, लिखवाने में मैं समय कम लूँगा आपसे, समझाने में मैं समय ज़्यादा दूंगा आपको। ठीक है, जिससे कि हम लोग फटाफट चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि समझाने को मैं बहुत कुछ समझा सकता हूँ, ठीक है, जिससे कि वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक, और दुनिया में आदमी छोटी वीडियो देखना चाहता है ना। अब 5 मिनट की वीडियो में आप सब कुछ नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो लंबी होती है ना। लंबी वीडियो में ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझने वाले पार्ट होता है। ठीक, तो आप हेडिंग लिखिएगा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, क्या लिखते हैं सर हम लोग? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक, तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हम समझेंगे ये चीज़। अब देखिए, मैं लिखवाऊंगा कम से कम आपको, ठीक, और लिखूंगा भी कम से कम, यानी सर विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। ठीक है, इंग्लिश में सर क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक मोटर, है ना, इलेक्ट्रिक मोटर। तो आप इसमें लिखिएगा पहले। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, पहला क्वेश्चन यही है। किस सिद्धांत पे ये काम करता है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है ये। ठीक, फिर इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, फिर इसकी कार्यविधि क्या होती है। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझेंगे। ठीक, पहले हम ये समझ रहे हैं कि विद्युत मोटर है क्या। अगर मुझसे ये पूछे कि विद्युत मोटर क्या है, आप ये लिखो बोर्ड में, तो वो क्या है, पहले हम वो लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट लिखिएगा आप। ठीक, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, युक्ति का मतलब सर डिवाइस, है ना, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि विद्युत मोटर एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि ऊर्जा का कन्वर्जन कर रहा है। यानी कि सर विद्युत मोटर ऊर्जा को बदल रहा है ना, ऊर्जा को बदल रहा है। ठीक, हमें ये बात पता है कि ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल ही सकते हैं। ठीक है, जिसमें से एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, तो मोटर ने क्या किया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला। ठीक, विद्युत ऊर्जा कैसे? जैसे कि बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, हमारे घरों में फ़ैन लगा होता है, ठीक है, पंखा। ठीक, पंखे को हम देते हैं विद्युत ऊर्जा, पंखे को हम सर क्या देते हैं? विद्युत ऊर्जा, है ना। ऊर्जा किस रूप में देते हैं? पावर के रूप में, शक्ति के रूप में, कि भाई कितने वाट का पंखा है ना, शक्ति अपने पर रखा है, तो हम इस शक्ति के रूप में उसको देते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके जो अपना मोटर लगा हुआ है पंखे में, ये मोटर पंखे को घुमाता है, फैन को घुमाता है, उसको मोशन देता है, गति देता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी मोशन हो रहा है, यानी कि सर गति हो रही है, जहाँ पर भी घूर्णन हो रहा है, घूमने वाली बातें हो रही हैं, इसको सर हम बोलते हैं यांत्रिकी। क्या सर बोलते हैं हम? यांत्रिकी। ठीक है, तो फैन ने क्या किया, पावर लिया, शक्ति लिया विद्युत ऊर्जा के रूप में, और क्या किया, पंखे को घुमाया, पंखे को घुमाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पंखे को घुमाने में ऊर्जा व्यय हो रही है, इसे ही हम सर क्या बोल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग सर साइकिल चलाते हैं, है ना, तो साइकिल आप चला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हो, है ना, पहिए को घुमाने में, साइकिल के पहिए को घुमाने में। ठीक है, तो मनुष्य अपनी ऊर्जा किस रूप में खर्च कर दिया? यांत्रिक रूप में खर्च कर दिया, है ना। यांत्रिक का मतलब पहिए को घुमाने में। यानी कि सर मुझे समझ में आता है, जहाँ पर भी घूमने वाली बातें होती है, जहाँ पर भी रोटेशन वाला पार्ट होगा, घूमने वाला बात होगा, है ना, वहाँ पर सर क्या आएगा, यांत्रिक ऊर्जा आएगी, यांत्रिक ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि सर विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, और इस तरीके से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल के हमारा फ़ायदा होता है, और जब पंखा चलेगा तो मुझे हवा मिलेगी, है ना, सिंपल सी ये बात। ठीक, तो अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आता है तो हम यही 2 लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे कि सर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला युक्ति, बदलने वाले डिवाइस, जिसका सर नाम क्या है, जिसका नाम है सर विद्युत मोटर। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, अब आता है कि किस सिद्धांत पे काम करता है ना, कौन सा सिद्धांत है सर, कौन सा सिद्धांत है, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल कौन सा है ना,
प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, पहले हमने देखा कि विद्युत मोटर होती क्या है। ठीक है, ये चीज़ अब देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या सर सिद्धांत है? मुझे पता है। क्या पता है आपको? कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र बनाऊं, है ना, अगर मैं दो मैग्नेट रखता हूं, दो चुंबक लेकर आता हूं, नॉर्थ और ये साउथ, सर क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, अब इसके बीच में अगर मैं किसी कुंडली को रख दूं, किसी कुंडली को रख दूं, ठीक, क्या सर कॉन्सेप्ट है ना, चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी कुंडली को रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब कुंडली पर एक बल रखता है, बल, है ना, तो एक कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है ना, और इस बल युग्म की वजह से कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है ना, घूमने लगती है। ठीक है, तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पर ही विद्युत मोटर काम करता है। तो पहले आप इसमें लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। लिखिए सिद्धांत। क्या लिखेंगे सर हम लोग? सिद्धांत। ठीक, तो सिद्धांत भी लिखिएगा, है ना। इसमें हम ये लिखते हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, है ना, तब कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, तब कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, एक बल युग्म कार्य करता है, जिससे कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है, जिससे कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है। इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट सर क्या है, मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ। ठीक है, आप समझिएगा। इधर एक मोटर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर एक सर मैग्नेट है, चुंबक है, जिसका नॉर्थ वाला साइड है। इधर सर एक चुंबक है जिसका सर साउथ वाला साइड है ना, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो चुंबक से नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, यानी कि सर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ठीक, अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर मैं किसी कुंडली को रखूं, तांबे के फेरों से बनी हुई कुंडली, जब मैं किसी कुंडली को रखूंगा और इस कुंडली में जब मैं विद्युत धारा प्रवाहित कराऊंगा, तब इस कुंडली पर बल युग्म कार्य करता है, यानी इस कुंडली पर दो बल कार्य करता है, दो फोर्सेस लगते हैं। अब इस दो फोर्स के लगने की वजह से ये कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमना स्टार्ट कर देती है ना, घूमने लगती है। तो जो विद्युत धारा आई, ये विद्युत धारा का यूज़ किस में कर दिया हम, कुंडली को घुमाने में। जहाँ भी घुमाने की बात आई, यानी कि सर वहाँ पर यांत्रिकी, तो घुमाने में जो ऊर्जा व्यय हुई उसे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, तो इस प्रकार से सर विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब सर मुझे ये समझ में आया कि विद्युत मोटर तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये हो गया। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम कुंडली को रखते हैं और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कुंडली पर बल युग्म कार्य करेगा, ये सब लिखना है ना। और इस बल युग्म की वजह से कुंडली उस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है ना, घूमने लगती है। तो इस प्रकार ये विद्युत ऊर्जा को सर यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है। ठीक है, ऐसे। अगला सर इसमें बात आता है संरचना। अगली सर बात आती है इसमें संरचना की। मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं बहुत जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, है ना, मुझे आराम से लिखना है, समय की बहुत चिंता है ना। ठीक है, तो सर संरचना, ठीक है, ये चीज़ क्या क्या बात है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। अब देखो ज़रा यहाँ पे, देखो आपको कुंडली भी इस तरीके से बनानी है। ठीक है, अब डायग्राम जैसा बन जाए। ठीक है, आप देखो ज़रा, ठीक है, ऐसे देखो कैसे मैंने बनाया ना, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा समझो।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है अपने एग्ज़ाम में, है ना, समझे कैसे मैंने चीज़ों को जोड़ा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये चीज़। और ये अच्छा, मार्कर से डायग्राम ड्रॉ करना टफ है एज़ कम्पेयर टू चॉक, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझाने के लिए मैंने काम कर दिया इतना। अब देखो आप बेसिकली क्या हो रहा है, हो क्या रहा है सर, ये वो चुंबक है जिसका नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है ना, नॉर्थ और साउथ। चुंबक के बीच में सर ये कुंडली रखी हुई है, ठीक है। इन्हें सर बोलते हैं हम लोग क्षेत्र चुंबक, है ना। कैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे जगह है क्या, है ना, वहाँ पे मैं कुछ और लिखूँगा। इसे बोलते हैं हम लोग सर क्षेत्र चुंबक। अब ये क्षेत्र चुंबक क्या है, क्षेत्र चुंबक संरचना का पार्ट है ना। पहला पार्ट सर क्या है, क्षेत्र चुंबक, ठीक है। दूसरा भाग है सर ये है ना, इसे बोलते हैं हम सर आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली, क्या बोलते हैं सर, आर्मेचर कुंडली, ठीक है, ऐसे। अब देखिए आप क्या होता है ना कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से सर साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। सर ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं, जिसे हम सर बी से दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, ऐसे। हाँ समझे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब बेसिकली आप देखो तो संरचना का जो पहला पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्षेत्र चुंबक, है ना। इंग्लिश में नाम है सर इसका फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपके लिए डायग्राम भी ड्रॉ करूंगा, ठीक। तो पहले आप लिखिएगा संरचना। तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया सिद्धांत क्या होता है। अब हम लिखेंगे हेडिंग संरचना, यानी सर कंस्ट्रक्शन, ठीक। इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्षेत्र चुंबक यानी कि फील्ड मैग्नेट, ठीक। तो पहला पॉइंट लिखिएगा आप क्षेत्र चुंबक यानी सर फील्ड मैग्नेट, ठीक। अब इस क्षेत्र चुंबक में हम लिखते हैं, लिखिएगा, ठीक है, क्षेत्र चुंबक, समझे। तो संरचना में पहली हेडिंग क्षेत्र चुंबक, है ना, यहाँ पर सर क्षेत्र चुंबक। अब इसमें पहला बिंदु लिखेंगे हम, है ना, लिखते हैं हम सर पहला बिंदु, ठीक। देखिए यहीं से मैं समझाता हुआ आपको लिखवा दूंगा, ठीक। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह दो शक्तिशाली चुंबक है, यह दो शक्तिशाली चुंबक है जिसके ध्रुव N तथा S है। यह दो शक्तिशाली चुंबक है जिसके ध्रुव N तथा S है, जिसके ध्रुव N तथा S है। इसे स्थायी चुंबक भी कहा जाता है, इसे स्थायी चुंबक भी कहा जाता है, इसे स्थायी चुंबक भी कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। चुंबक के N ध्रुव से, चुंबक के N ध्रुव मतलब सर ये, चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव की तरफ, S ध्रुव की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबक के N ध्रुव से S ध्रुव की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है। फिर इसके आगे लिखिएगा आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली इन चुंबक के बीच, आर्मेचर कुंडली, है ना, इन चुंबक के बीच स्थापित रहती है। आर्मेचर कुंडली इन चुंबक के बीच स्थापित रहती है, ठीक। तो जो मैं बोल के लिखवा रहा हूँ पहले आप वो लिख लीजिए, फिर डायग्राम में आपको समझा दूंगा, तो डायग्राम आप लोग बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक। तो मैंने सर ये समझाया कि बेसिकली आपने ये बोला कि संरचना में सबसे पहला पार्ट हम ये लिखेंगे फील्ड मैग्नेट यानी कि सर क्षेत्र चुंबक। तो आपको दिख रहा है कि ये दो शक्तिशाली चुंबक है जिसे सर हम लोग स्थायी चुंबक भी बोलते हैं। अब चुंबक के नॉर्थ वाले ध्रुव से, है ना सर, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर है ना, यानी सर उत्तर वाले ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, है ना। तो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक। अब इन दो चुंबक के बीच में, है ना, यानी कि अपना जो आर्मेचर कुंडली है उसको रखा गया है। तो आर्मेचर कुंडली को दो चुंबक के बीच में रखा गया है,
ठीक है। तो इतनी बात हम किस में लिख दिए सर, फील्ड मैग्नेट यानी कि सर क्षेत्र चुंबक में। ठीक, ये चीज़ समझ में आती है बात। अब देखिए ये मेरे पास मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दी, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन। ठीक, चलिए अब लिखेंगे हम लोग दूसरी हेडिंग। दूसरी हेडिंग में आप लिखना, दूसरी हेडिंग में हम लिखेंगे आर्मेचर कुंडली। क्या लिखना आप, आर्मेचर कुंडली। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा सर क्या, क्षेत्र चुंबक, ब्रैकेट में सर लिखा फील्ड मैग्नेट। ठीक, दूसरा आप लिखो आर्मेचर कुंडली। दूसरी हेडिंग सर आर्मेचर कुंडली, इंग्लिश में नाम है सर आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल। ठीक है ना। इसमें आप लिखिएगा, है ना, इसमें आप लिखिए पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग आर्मेचर कुंडली में लिखिएगा आर्मेचर कुंडली, आर्मेचर कुंडली तांबे के तारों पर, ऐसे लिखिएगा आर्मेचर कुंडली तांबे के तारों पर, है ना, विद्युत रोधी परत चढ़ी। आर्मेचर कुंडली तांबे के तारों पर विद्युत रोधी परत चढ़ी, विद्युत रोधी परत चढ़ी, विद्युत रोधी परत चढ़ी, है ना। तारों के कई फेरों से बनने वाली, तारों के कई फेरों से बनने वाली कुंडली है, तारों के कई फेरों से बनने वाली कुंडली है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, आर्मेचर कुंडली, है ना, तांबे के तारों पर विद्युत रोधी परत चढ़ी, तारों के कई फेरों से बनने वाली, ठीक है, तारों के कई फेरों से बनने वाली कुंडली है, कई फेरों से बनने वाली कुंडली है। ठीक है, जो कि लोहे की क्रोट पर लिपटी रहती है, जो कि लोहे की क्रोट पर लिपटी रहती है, जो कि लोहे की क्रोट पर लिपटी रहती है ना, तथा चुंबकीय क्षेत्र में, तथा चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित है, तथा चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित है। ठीक, अब बेसिकली होता क्या है, आसानी से दिखाने के लिए, अब वीडियो रिपीट कर लेना जो मैं बोला हूँ, आसानी से दिखाने के लिए हम लोग इस तरीके से एक फेरे दिखा देते हैं, एक फेरे हम दिखा देते हैं, है ना। बेसिकली ये होता क्या है कि लोहे की क्रोड, इसे हम बोलते हैं लोहे की क्रोड, जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ ना, ये लोहे की क्रोड है। अब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से समझाने के लिए मैंने बताया, है ना। अब ये तांबे के तार है, कई सारे तार के ऐसे तरीके से फेरे रहते हैं ना, कई सारे फेरे ना, तांबे के तारों के फेरे। ठीक, यानी कि सर अब जो ये तांबे के तार है ना, ये तांबे के तार है, इन तांबे के तारों के ऊपर एक विद्युत रोधी परत चढ़ी रहती है, विद्युत रोधी परत, है ना। विद्युत रोधी परत का मतलब क्या है, जिससे विद्युत धारा फ्लो ना कर पाए, जिससे विद्युत धारा बहे ना, है ना। हम चाहते हैं कि तारों में धारा बहे, तारों से बाहर विद्युत धारा ना बह जाए। ठीक है, इसलिए हम तारों पर एक विद्युत रोधी परत चढ़ाएंगे और तांबे के तारों को, है ना, एक लोहे की क्रोड, है ना, एक लोहा लेंगे, उसके ऊपर लपेटेंगे, है ना, लपेट देंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो मेरे पास कुंडली बनती है उसका सर नाम क्या है, आर्मेचर कॉइल, यानी सर आर्मेचर कुंडली। ठीक, तो सिंपल सा मैंने जो बोला वही लिखेंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम में कि तांबे के तारों की बनी एक कुंडली है ना, जिसके ऊपर विद्युत रोधी परत लगी रहती है ना, और जो लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई है, लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई है। ठीक, देखिए अपने 10th क्लास के, है ना, 10th क्लास के अपने सिलेबस में बहुत ही सिंपल चीज़ें बताई गई हैं ना, ये बहुत ही सिंपल सा संरचना है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, सिंपल सा है, और हमें अपने बोर्ड एग्जाम में इसी को बनाना भी है। ठीक है, तो सर हम क्या समझ गए, कि हम समझ गए कि सर आर्मेचर कुंडली जो होती है वो तांबे के तारों के कई फेरों से बनी हुई कुंडली होती है, और इन तारों के ऊपर विद्युत रोधी परत चढ़ी रहती है, जिससे कि जो करंट, जो धारा है वो तांबे के तारों में ही बहे, उससे बाहर ना बह जाए, है ना, लीक ना कर जाए। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि ये लोहे की क्रोड पर लिपटी हुई है, लोहे की क्रोड पर सर लिपटी हुई है। ठीक है, वो सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ते हैं 12वीं क्लास में। ठीक, फिलहाल जितना मैंने बोला इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, और ये जो आर्मेचर कुंडली है ये इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए अब क्या होता है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे देखो आप, अब बेसिकली ये आगे चल के, है ना, आगे चलकर दो वलय से लगा है ना, दो वलय, जिसका सर नाम क्या, विभक्त वलय। देखो
है ना, इस तरीके से। अब देखिए इसको बनाने का भी अच्छा खासा ट्रिक होता है ना। देखिए आप ऐसे बनाइएगा, ठीक है, ऐसे करिएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर देखो आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे करिएगा, ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है। तो एक बड़ा बन गया, एक छोटा बन गया ना। हाँ, तो ज़रा आप इसको देखो। अब देखिए दो पार्ट यहाँ पर है, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा बनाने में आपको। हाँ जी। अब देखिए मैंने ये पढ़ लिया सर कि फील्ड मैग्नेट क्या होता है, क्षेत्र चुंबक पढ़ लिया, आर्मेचर कुंडली पढ़ लिया। तीसरा हम पढ़ते हैं सर जिसका नाम है विभक्त वलय। विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स, ऐसे स्प्लिट। देखिए लिखने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा विभक्त वलय, विभक्त वलय यानी सर स्प्लिट रिंग, ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है आगे चल के जो आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे हैं ये दो विभक्त वलय से लगे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली देखो एक जो कड़ा होता है ना, कड़ा है ना, एक गोला, इसको बोलते हैं वलय, ठीक है, वलय यानी रिंग। बीच में से काट देंगे तो ये अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार, तो दो वलय है, ठीक। इसमें तो आप लिखिएगा विभक्त वलय, हेडिंग लिखिएगा, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर हम लोग स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग, ठीक। इसमें आप लिखिए पहला पॉइंट लिखते हैं, है ना। यह अर्धवृत्ताकार दो वलयों, यह अर्धवृत्ताकार, पॉइंट लिखिएगा, यह अर्धवृत्ताकार दो वलयों अथवा दो भागों में विभक्त तथा, अथवा फिर से बोल रहा हूँ ना, यह अर्धवृत्ताकार दो वलयों अथवा दो भागों में विभक्त वलय है, अथवा दो भागों में विभक्त वलय है, वलय है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, आर्मेचर कुंडली के सिरे, आर्मेचर कुंडली के सिरे इन दोनों वलयों से क्रमशः, आर्मेचर कुंडली के सिरे इन दोनों वलयों से क्रमशः L तथा M बिंदु से जुड़े हुए हैं, क्रमशः L तथा M बिंदु से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बेसिकली क्या है, होगा क्या, आप देखो आर्मेचर में भी आप दे सकते हो जैसे कि A B C D, है ना। तो आर्मेचर कुंडली को भी आप बोल सकते हो कि ABCD है ना कुंडली है ना, एक आयताकार कुंडली है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। जो मैंने बोल के लिखवाया, मैंने मिनिमम बोल के लिखवाया है, ठीक है। आपको किसी भी बुक्स में ना बहुत डिटेल चीज़ें मिल जाएगी, मैंने आपको मिनिमम बोल के लिखवाया जितना हम लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। और मैं समझाने वाला पार्ट आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है। तो सर हमने क्या समझा, है ना, तो हम समझ रहे हैं विभक्त वलय, है ना, यानी सर स्प्लिट रिंग। क्या होता है कि अगर मैं एक रिंग लूँ, अगर मैं आपको एक रिंग लूँ, ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपको एक रिंग लूँ, है ना, बेसिकली क्या होता है, रिंग के दो पार्ट हमने किए, ठीक है, एक अर्धवृत्ताकार वलय, अर्धवृत्ताकार वलय, ठीक है। अब एक वलय ये है, दूसरा वलय ये है ना। अब इन दोनों वलयों से क्या होगा, कुंडली इस तरीके से जुड़ी रहती है, जुड़ी रहती है, ठीक है। इसे सर हम बोलते हैं विभक्त वलय। इसका क्या यूज है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। अगला बिंदु लिखिए, अगला हेडिंग, है ना, अगला हेडिंग लिखेंगे हम लोग ब्रूस। सर क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रूस, ब्रूस, ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ब्रूस लगा हुआ है ना। फिर यहाँ पर सर क्या है कि यहाँ से ब्रूस लगा हुआ है और ये कार्बन के ब्रूस होते हैं। फिर इस ब्रूस को हम लोग इस तरीके से बैटरी से लगाए हुए हैं, बैटरी से, ठीक है, ऐसे। तो आप लिखिएगा ब्रूस में, ब्रूस में लिखिए, ठीक है, लिखिएगा विभक्त वलयों से, है ना, विभक्त वलयों से स्पर्श करते हुए
विभक्त वलयों से स्पर्श करते हुए 2 कार्बन के ब्रुश हैं, विभक्त वलयों से स्पर्श करते हुए 2 कार्बन के, है ना, शुद्ध मैं अगर हिंदी बोलूँ तो हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो आप। क्या मैंने बोला सर? हाँ, वलयों से स्पर्श करते हुए यह 2 कार्बन के ब्रुश हैं, है ना, जिनका संपर्क बैटरी से रहता है, जिनका संपर्क बैटरी से रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। देखो आप, अब क्या होता है कि जो ये विभक्त वलय है, विभक्त वलय से हम लोग जोड़ के रखते हैं 2 कार्बन के ब्रश को, 2 कार्बन के ब्रश को। ठीक है, अब इन ब्रश का संबंध सर किससे है? बैटरी से है, बैटरी से है। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा जो मैंने बोला था, आगे आप लिखिएगा। ठीक है, इन ब्रशों की सहायता से, इन ब्रशों की सहायता से बैटरी द्वारा, इन ब्रशों की सहायता से बैटरी द्वारा विद्युत धारा मोटर को दी जाती है। इन ब्रशों की सहायता से बैटरी द्वारा विद्युत धारा मोटर को दी जाती है ना, मोटर को दी जाती है। ठीक, चलो अब देखो, इसका नाम सर था, है ना, विभक्त वलय, विभक्त वलय। ठीक है, एंड ये अपने पास है सर कार्बन ब्रश, क्या सर बोलते हैं हम लोग? कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। ठीक है, ऐसे। ठीक, ये चीज़। तो देखिए, अब मैं आपको समझा देता हूँ पूरी बातें क्या क्या थी। बेसिकली मेरे पास सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, है ना, तब क्या होगा? चुंबक के क्षेत्र में रखे कुंडली पर बल युग्म कार्य करेगा, है ना, और इस बल युग्म की वजह से, है ना, कुंडली क्या करेगी? अपने अक्ष पे घूमने लगेगी। ठीक है, उस चीज़ को हम समझते हैं। अब क्या होगा? देखिए, बैटरी के पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से क्या होता है सर? करंट निकलता है। तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ऐसे करंट निकलेगी, करंट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, आगे गई, है ना, फिर सर नीचे आई, फिर इधर आई, ठीक है, फिर इधर आई, फिर इधर चली गई। ठीक है, तो क्या हुआ कि किसी कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, है ना, और इस कुंडली को जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, तो बेसिकली विद्युत मोटर में हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करते हैं ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सर ये बाएं हाथ का नियम है ना, सर ये बाएं हाथ का नियम है ना, सर इसे बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली पर लगने वाला बल। ठीक है, तो सर विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, विद्युत धारा ऊपर है, ऐसे दिख रहा है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र है ना, विद्युत धारा ऊपर बह रही है, तो अब कुंडली पर बल कहाँ लगेगा सर? नीचे। बल कहाँ लगेगा सर? अंदर की तरफ, है ना, बल लगेगा सर यहाँ पर अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, यानी कि सर बल लगेगा अंदर की तरफ। उसको मैं दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, है ना। दिखाने के लिए मैं, बोर्ड के अंदर बल लग रहा है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, किस तरीके से फोर्स लगेगा, है ना, ऐसे फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को मैं दिखा दूँ, F1 फोर्स, यानी कि सर इस कुंडली पर फोर्स अंदर की तरफ लगता है ना, वहाँ पे सर फोर्स, अब देख लो, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, है ना। फिर से सर, ये सर क्या है? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा ये है। कैसे देखोगे आप? ऐसे देखो आप, ये देखो, ये देखो विद्युत धारा नीचे की तरफ है, ये चुंबकीय क्षेत्र देखो आगे की तरफ। अब चुंबक, है ना, अब कुंडली पर फोर्स कहाँ लगेगा सर? ऊपर लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। एंड इस वाले कुंडली पर सर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, इस वाले कुंडली पर सर फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास, है ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, भुजा AB पर फोर्स अंदर की तरफ, नीचे की ओर, और भुजा CD पर जो बल है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो अब देखिए, इसमें अंदर की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, तो कुंडली इस तरीके से घूमने लगती है, कुंडली ऐसे घूमने लगेगी। ठीक, यानी कि अब की बार सर क्या हुआ? कुंडली अपने अक्ष पर, अक्ष यानी ये अपने अक्ष पर, पता नहीं ऊपर देख रहा है कि नहीं, है ना, अक्ष पर इस तरीके से घूमने लगेगी, ऐसे घूमने लगेगी, है ना। अब इस तरीके का घूमने को हम बोलते हैं सर वामावर्त, है ना, इस तरीके से घूमने लगेगी, है ना।
तो ये वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। तो सर ये वामावर्त दिशा, तो वामावर्त दिशा में कुंडली घूमने लगी। ठीक है, ये इसका सर होता है कार्यविधि। ठीक, फिर से मैं आपको समराइज करता हूँ। ठीक सर, फील्ड क्या होता है सर? क्षेत्र चुंबक, अपना क्षेत्र चुंबक। ठीक है, सिंपल सी बात मैंने समझाया। आर्मेचर कुंडली बताया ABCD, है ना, एक आयताकार कुंडली। ठीक है, तांबे के फेरों की बनी है, वो सारी बातें। ठीक, फिर मैंने बताया आपको विभक्त वलय, है ना, यानी कि 2 रिंग है, 2 अलग अलग रिंग है ना, और ये 2 वलय सर ये किससे संबंधित है ना, ये है ना, ये कंडक्टर है ना, चालक है ये सर, है ना, आर्मेचर की कुंडली से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब क्या होता है, इन विभक्त वलय से कार्बन के 2 ब्रुश लगे हुए हैं। अब इन कार्बन के ब्रुश का क्या हेल्प है? कार्बन के ब्रुश सहायता करते हैं बैटरी से विद्युत ऊर्जा देने में, है ना, बैटरी से विद्युत करंट को देने में। ठीक, तो सर ये हो गया अपने पास 2 विभक्त वलय। विभक्त वलय से 2 कार्बन के ब्रुश लगे हैं, है ना। अब ये दोनों कार्बन के ब्रुश बैटरी से जुड़े हुए हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट है ना, फील्ड मैग्नेट, इंग्लिश के नाम बार-बार, है ना, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर कुंडली, विभक्त वलय, चौथा कार्बन ब्रुश, है ना, ब्रुश, है ना। 4 पार्ट हो गया सर किसमें? संरचना में। अब हम सर आते हैं कार्यविधि, कार्यविधि पर। तो कार्यविधि लिखने को आती है, कार्यविधि, है ना, यहाँ पे आप लिखिएगा। ठीक है, सिंपल सा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आता है आपको। ठीक, ऊपर का दिख नहीं रहा हो तो मैं जरा देख लेता हूँ कैमरे में। ठीक है, कुछ भी मैं छेड़ूंगा तो खराब हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है आपको, ऊपर भी दिख रहा है। ठीक, कार्यविधि में लिखिएगा, इसमें हम लोग लिखिएगा पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, है ना। जब विद्युत धारा, आप ऐसे लिखिएगा, जब विद्युत धारा आर्मेचर कुंडली में बहती है, जब विद्युत धारा आर्मेचर कुंडली में बहती है, तब यह कुंडली के सिरों AB, तब यह कुंडली के सिरों AB में A से B की तरफ, तब यह कुंडली के सिरों AB में A से B की तरफ तथा CD में C से D की तरफ तथा CD में C से D की तरफ बहती है, C से D की तरफ बहती है ना। इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, है ना। अब विद्युत मोटर में बाएं हाथ का नियम यूज होता है और जनरेटर में दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो अब लिखिए, इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा AB पर, इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार भुजा AB पर, है ना, नीचे की ओर बल कार्य करता है। भुजा AB पर नीचे की ओर बल कार्य करता है तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है, तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। इस प्रकार कुंडली पर बल युग्म लगता है, इस प्रकार कुंडली पर बल युग्म लगता है। युग्म मतलब पेयर, जोड़े में बल लग रहा है ना, एक अंदर की तरफ तो एक ऊपर की तरफ। इस प्रकार कुंडली पर बल युग्म कार्य करता है ना, जिससे कुंडली वामावर्त दिशा में घूर्णन करने लगती है। वामावर्त यानी सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, है ना, जिससे कुंडली वामावर्त दिशा में घूर्णन करने लगती है, ठीक है। ये चीज़ तो सिंपल सा कार्यविधि यही है ना। अब देखिए, स्प्लिट रिंग इसलिए यूज हुआ है जिससे हम धारा की दिशा इस प्रकार से रख सके कि दोनों बल युग्म सेम दिशा में लगे, है ना। अब देखिए, धारा ऐसे गई, इधर चली आई, है ना। अब जो बल युग्म है ना, वो इस प्रकार से लगना चाहिए, है ना, सेम दिशा में। अगर इधर वाले भुजा पर नीचे बल युग्म लग रहा है, नीचे बल लग रहा है, तो सीढ़ी पे ऊपर लगना चाहिए, तभी वो घूमेगा, ठीक है। तो आप नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, लिखिएगा सर्पी वलय का प्रयोग, है ना। ये सर्पी वलय जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, है ना, सर्पी वलय नहीं, विभक्त वलय, ठीक। जनरेटर में पढ़ेंगे हम लोग सर्पी वलय, यहाँ पर हम पढ़ते हैं विभक्त वलय, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग,
जितना बोला उसके नीचे लिखिएगा आप विभक्त वलय। विभक्त वलय का प्रयोग है ना, विभक्त वलय का प्रयोग है ना, धारा की ऐसी दिशा, विभक्त वलय का प्रयोग धारा की ऐसी दिशा बनाने में किया जाता है। विभक्त वलय का प्रयोग धारा की ऐसी दिशा बनाने में किया जाता है ना, जिससे कि कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म है ना, जिससे कि कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म है ना। सर मैंने ये बोला कि विभक्त वलय का प्रयोग धारा की ऐसी दिशा बनाने में किया जाता है जिससे कि कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में लगे, जिससे कि कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में लगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विभक्त वलय। तो विभक्त वलय यूज़ होता है जब हम बैटरी यूज़ करेंगे। बैटरी से मुझे सर मिलती है दिष्ट धारा। क्या मिलती है सर? दिष्ट धारा। तो जब भी दिष्ट धारा आती है तो वहाँ पर हम लोग विभक्त वलय यूज़ करते हैं, है ना। अब इसका प्रयोग देखिए, अब जब कुंडली घूमेगी तो ये हमारे पास है, दो अलग अलग है। अब घूम जाएगी तो ऐसे घूम जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं इस ब्रुश को नाम दे दूँ, ब्रुश को मैंने जैसे नाम दे दिया B1, इस ब्रुश को मैंने नाम दे दिया B2। ठीक है, तो देखिए अभी B1L वाले वलय से जुड़ा हुआ है, B2M वाले वलय से जुड़ा हुआ है ना। जब ये आधा चक्कर घूम लेगी ना, जब कुंडली आधा चक्कर घूम लेगी तब जो M वाला सिरा है वो B1 से जुड़ जाएगा और L वाला सिरा B2 से जुड़ जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब देखिए मैं ज़्यादा अगर आपको समझाऊंगा तो आप पागल हो जाओगे, है ना, आपको ऊपर से निकल जाएगा। तो मैंने जितना समझाया उतना आप रखो, ठीक है, इस तरीके से। और फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि विभक्त वलय, तो विभक्त वलय का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं। इसका प्रयोग हम धारा की दिशा को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, धारा की दिशा को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि बलयुग्म ऐसी दिशा में लगे ना, जिससे कि, है ना, डायरेक्शन सेम रहे, यानी कि कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे, है ना। तो इस वजह से हम लोग विभक्त वलय यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, फिलहाल 10th के लेवल पर इतनी बातें, है ना। जैसे कार्बन का ब्रुश क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि कार्बन के ब्रुश से घर्षण कम होता है ना, फ्रिक्शन कम होता है। और यहाँ पे हम लोग ब्रश इस तरीके से टच करके रखते हैं, स्पर्श करा के रखते हैं ना। तो ये बहुत सारी बातें होती है। फिलहाल अपने 10th के लेवल पर इतनी बात, ठीक, कि विद्युत मोटर क्या होता है मैंने आपको समझाया। एक ऐसी डिवाइस जो, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। ठीक, सिद्धांत किस पे सर काम करता है, फिर से मैं आपको बता दूँ, है ना। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाह कराते हैं, तब कुंडली पर बलयुग्म कार्य करता है और इस बलयुग्म की वजह से कुंडली अपने अक्ष पर घूमने लगती है। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको संरचना में सर क्षेत्र चुंबक दो, है ना, स्थायी चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक है, इनके बीच में कुंडली रखी हुई है और चुंबकीय बल रेखाएं N से S की तरफ है। ठीक, फिर सर मैंने आपको बताया कि सर आर्मेचर कुंडली क्या है? तांबे की कई फेरों से बनी हुई एक कुंडली है ना, जिसके ऊपर सर क्या है ना, विद्युत रोधी परत है ना। और ये आयताकार एक कुंडली है, ठीक है, ABCD कुंडली है, ठीक, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इस कुंडली का संपर्क सर किससे है? मैं बार बार सर्पी वलय आ रहा है। अब इस कुंडली का संपर्क सर किससे है? विभक्त वलय से है। अब ये कुंडली सर किससे जुड़ी हुई है? विभक्त वलय से, है ना। अब ये विभक्त वलय इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब विभक्त वलय से सर कार्बन के ब्रुश लगे हुए हैं और कार्बन के ब्रुश सर बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी से करंट कार्बन के ब्रुश से होते हुए, है ना, कुंडली के एक सिरे में घुसती है तथा दूसरे सिरे से निकलती है, इस तरीके से, है ना। इस प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार AB वाली भुजा पर अंदर की तरफ बल तथा CD वाले में बाहर की तरफ बल लगता है। इस प्रकार कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिससे कि कुंडली वामावर्त दिशा में, है ना, घूमना स्टार्ट कर देती है ना। काफ़ी हिंदी के वर्ड्स हैं, वामावर्त दिशा, है ना, वामावर्त दिशा में घूमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, इस प्रकार, है ना, ये क्या हो गया सर? कार्यविधि आ गई, है ना, कार्यविधि हो गया। ठीक है, और मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, विभक्त वलय वाली बात। इसका यूज हमने इसलिए किया कि बलयुग्म ऐसे लगा रहे, बलयुग्म ऐसे काम करें जिससे कि कुंडली की डायरेक्शन मेंटेन रहे, एक ही दिशा में घूमे, है ना। नहीं तो अगर ये ना होता तो ऐसा हो सकता था कि एक कुंडली पर, है ना, ऊपर की तरफ बल लगे, दूसरे पर भी ऊपर की तरफ लगे ना, सेम डायरेक्शन में लगे। बेसिकली यहाँ पर दो बल लगाने हैं, वो भी विपरीत दिशा में, है ना। बल का परिमाण बराबर है परंतु विपरीत दिशा है, तभी घूम पा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ मेंटेन कर पाते हैं हम इस विभक्त वलय से। ठीक, तो फिलहाल अपने हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना रखना ठीक है ना, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में जनरेटर के साथ, है ना, जनरेटर के साथ। तो फिलहाल यहाँ तक देखते रहने के लिए, ठीक है, यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।